आजकल के स्मार्टफ़ोन्स इतने ज़्यादा स्मार्ट हो गए हैं, अगर आपने देखा हो तो हर एक स्मार्टफ़ोन के अंदर आपको 3 से 4 कैमरा मिल जाते हैं। बट फ़ोटो किस कैमरे से खिंचती है भाई? अब तक कोई नहीं समझ पाया। लेट्स ब्रेक इट डाउन। अब देखो, हर एक स्मार्टफ़ोन में हर लेंस का अपना एक पर्टिकुलर काम होता है और वो उस काम को अच्छे से करते हैं। लेकिन उनके काम क्या-क्या है और आपका मेन कैमरा क्या काम करता है, आओ समझते हैं। पहले बात कर लेते हैं प्राइमरी कैमरा के। बेसिकली जो आप पूरे दिन में डेली वीडियोस बनाते हो, डेली जो फ़ोटोज़ खींचते हो, जो भी कुछ काम करते हो, वो सारे काम आपका प्राइमरी कैमरा करता है। उसे डिज़ाइन ही हिसाब से किया गया है कि जो भी आपके डेली टास्क हो, वो प्राइमरी कैमरा ही कर ले। बात कर लेते हैं दूसरे लेंस के बारे में। दूसरा लेंस है हमारा अल्ट्रा वाइड लेंस। आप जो भी फ़ोटो खींचते हो जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा ऑब्जेक्ट होते हैं वो आपकी अल्ट्रा वाइड से ही खींची होती है। ये लेंस डिज़ाइन ही इसलिए वो होता है कि आपके एक शॉट में मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स कवर हो जाए, जितने भी हो सकते हैं, और आपकी जोन सी भी इमेजेस होती हैं जैसे लैंडस्केप, माउंटेन्स की, वो सारी अल्ट्रा वाइड से ही क्लिक होती है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा व्यू कैप्चर हो जाए एक शॉट में। बात कर लेते हैं हमारे तीसरे लेंस के बारे में। हमारा तीसरा लेंस है मैक्रो लेंस। इसका काम क्या है? बेसिकली इसका काम ही है ये एक्स्ट्रा डेप्थ ऐड करना, इमेज में काफ़ी क्लैरिटी ऐड करना। और आपने तो देखा होगा आपके फ़ोन में जो पोर्ट्रेट मोड होता है फ़ोटोज़ में, आपका बैकग्राउंड ब्लर हो जाता है और आपकी फ़ोटो काफ़ी क्लियर दिखते हैं, वो मैक्रो लेंस की ही वजह से हो पाता है। या फिर अगर आपको कोई क्लोजअप शॉट लेना है, काफ़ी डिटेल्ड फ़ोटो लेनी है, वो सारी डिटेलिंग आपका मैक्रो लेंस ऐड करते हैं और वो पूरी फ़ोटोग्राफी मैक्रो लेंस से ही होती है। अब बात कर लेते हैं हमारे लास्ट लेंस के बारे में। हमारा लास्ट लेंस है टेलीफोटो लेंस। पहले के फ़ोनों में टेलीफोटो लेंस आता था, बट आज के फ़ोनों में पेरिस्कोप लेंस से उसे रिप्लेस कर दिया है। आपने देखा होगा जो हमारे रियल बड़े वाले कैमराज होते हैं, जब आप उसकी रिंग रोटेट करते हो तो आपका लेंस आगे पीछे की तरफ मूव होता है। बट इन स्मार्टफोन दिस इज़ नॉट पॉसिबल क्योंकि इतना स्पेस ही नहीं है। अगर स्पेस अवेलेबल हम करेंगे तो फ़ोन की थिकनेस बढ़ जाएगी। बट पेरिस्कोप लेंस की वजह से ये काम ईजी हो गया। बेसिकली पेरिस्कोप लेंस करता क्या है, ये मल्टीपल मिरर्स की वजह से मल्टीपल रिफ्लेक्शन क्रिएट करता है और उन रिफ्लेक्शन की वजह से एक शार्पर और एक क्लियर इमेज क्रिएट होती है। और इसलिए हम पेरिस्कोप लेंस आज के टाइम में फ़ोन में आ रहा है। और आप इससे 100x जूम भी कर सकते हो और आपके पिक्सल फटेंगे भी नहीं, फ़ोटो ज़्यादा से ज़्यादा क्लियर आएगी। अब इन लेंसेज की कुछ फंक्शनैलिटीज़ भी होती है। जैसे पहली फंक्शनैलिटी है इनकी मल्टी फ्रेम प्रोसेसिंग। आप कोई भी फ़ोटो क्लिक करते हो तो लेंस क्या करता है, उसके मल्टीपल फ्रेम्स भी खींच लेता है उसी टाइम और सब लेंसेज में से एक एक बेस्ट क्वालिटी के पिक्सल्स निकालता है और उन पिक्सल्स की मदद से उन सबको ऐड ऑन करके आपको एक फाइनल इमेज दी जाती है। इवन कि आजकल टाइम पे एआई भी यूज़ होने लग गया है। अगर कोई भी इमेज अच्छी नहीं है तो उसका कलर करेक्शन, कलर ग्रेडिंग सब कुछ एआई भी कर देता है ऑटोमेट तरीके से। आ जाते हैं हमारे लास्ट फंक्शनैलिटी पे। लास्ट हमारी फंक्शनैलिटी इमेज स्टेबलाइजेशन, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर जो हम सबको चाहिए होता है कैमरा के अंदर। बेसिकली क्या होता है, हमारा जो OIS होता है वो कैमरा के मूवमेंट पे नज़र रखता है। जैसे ही कैमरा के मूवमेंट में कुछ उसे अप डाउन दिखता है उस हिसाब से वो लेंस को भी एडजस्ट करता है ताकि स्टेबल रहे इमेज, जो वीडियो है वो स्टेबल रहे। स्टेबिलिटी की वजह से वो चीज़ क्लियर आएगी। आपने देखा होगा अगर गिम्बल को अगर आपने ध्यान से देखा हो तो जिस डायरेक्शन में, जिस एंगल में वो मूव होता है उसके डायरेक्शन भी उस हिसाब से मूव होती है ताकि चीज़ें स्टेबल रहे। तो ये था इमेज स्टेबलाइजेशन। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी तो सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। मुझे अब आपका डिसीजन है, मैं कुछ नहीं कहूँगा। और कुछ फीडबैक हो मेरे लिए तो कमेंट करके ज़रूर बताना। थैंक यू सो मच, बाय।